गोरखपुर में चुनाव का रोमांच अब बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब उनके खिलाफ भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने भी ताल ठोक दी है। रावण के आने से किसी को परेशानी हो या ना हो, लेकिन बसपा की टेंशन जरूर बढ़ गई है। कैसा है गोरखपुर का चुनावी समीकरण, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर पंकज। क्या अखिलेश के साथ आपका गठबंधन नहीं हो पाया, इसीलिए आप छोटे छोटे पार्टियों को अपने में समाहित कर रहे हैं? मैं तो सबसे छोटा हूं, उस गठबंधन के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनमें सबसे छोटा हूं, लेकिन मेरे काम की वजह से उनको मेरे ऊपर भरोसा है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये इनमें से कई ऐसे दल हैं जो जैसा छल मेरे साथ हुआ ऐसा छल उनके साथ हुआ था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि बैसाखियों के सहारे चलने से कुछ नहीं होगा। अपनी लड़ाई अपने कंधों पे अपने साथियों के सहयोग से लड़नी पड़ेगी, इसलिए गठबंधन बनाया और इस गठबंधन के जरिए उत्तर प्रदेश में हम लोग विकल्प देंगे। ये गठबंधन तो हमने 3 दिन पहले इसकी घोषणा मेरठ में कर दी थी। उस दिन हम 13 पार्टी के लोग थे, अगले 2 दिन में 22 पार्टियां और जुड़ी हैं, तो अब हम 35 पार्टियों के लोग हैं। उम्मीद है आज शाम तक कुछ और दल जो चाहते हैं कि वो एक दूसरे की शक्ति से सदन में पहुंचने का काम करे, उनसे भी जो है उम्मीद है कि उनसे भी गठबंधन हो जाए। इतना जान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में ये बदहाली है, ये आम जनमानस का बुरा हाल है, तो इसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, जो जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश ने जो 5 साल में झेला है, अगर नौजवान रोजगार के लिए सड़क पे आते तो उनको लाठियां से पीट के जो है झूठे मुकदमे लगा के जेल भेजने का काम होता है। ये दर्द कोरोना काल में सहा कि वेंटिलेटर नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, इतने लोगों की जान गई, लाशें अगर तैरी हैं गंगा में, तो उसके लिए एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो योगी आदित्यनाथ। और जनता इसका हिसाब करने के लिए तैयार बैठी है। हवा तो जनता के निर्णय से तय होता है। किसी को पता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? उनका तो नाम भी नहीं था कहीं से कहीं तक। ये समय और परिस्थिति तय करती है। जनता के पास विकल्प है। हम हमारे कार्यकर्ता गांव गांव घर घर डोर डोर जाके अपने मैनिफेस्टो को लेके जाएंगे। और रही बात 403 सीटों पे या 85-15 की, तो हमारा मोर्चा सभी सीटों पे लड़ेगा। और अगर आप ये कह रहे हैं, मैं अखिलेश जी का सम्मान करता हूं कि वो 15-85 की बात कर रहे हैं, तो वो कहें कि मैं 15-85% लोगों का नेता हूं, हम भी जान लें। अगर वो कहें कि मैं 85% लोगों के हितों के लिए लड़ूंगा, अगर वो कहें कि जो 85% लोगों के साथ जो न्याय अत्याचार हुआ है और जो गलतियां हमसे हुई, मैं इनको सुधारने का काम करूंगा, मैं इसके लिए शपथ पत्र देता हूं, तो मैं भी मान जाऊं। कथनी और करनी में फर्क होने की वजह से नेताओं के ऊपर जनता का भरोसा टूट गया है, और ये भरोसा बहुत मुश्किल से बनता है। हमने भरोसा तैयार किया है, इसलिए हम अपने मोर्चे के साथ चुनाव में जा रहे हैं।